एक सवाल, अगर आईक्यू सिर्फ जन्मजात होता है तो फिर कुछ लोग ज़िंदगी के साथ साथ और ज़्यादा शार्प कैसे हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी एक ही लेवल पर क्यों अटके रहते हैं। आज मैं तुम्हें साइंस के बेस पर 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे तुम अपने आईक्यू को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। कोई मैजिक नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस। नंबर 1, ब्रेन को स्ट्रगल देना। जब ब्रेन को हमेशा आसान काम मिलता है तो वह नए कनेक्शन बनाना बंद कर देता है। रिसर्च बताती है कि जब ब्रेन को मॉडरेट और हार्ड प्रॉब्लम मिलती है तब वह नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाता है। इसी प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है और यही प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल आईक्यू से जुड़ी होती है। नंबर 2, डोपामिन कंट्रोल। आईक्यू का एक छुपा हुआ दुश्मन है इंस्टेंट डोपामिन। शॉर्ट वीडियो और लगातार स्क्रोलिंग ब्रेन को बिना मेहनत रिवॉर्ड देती है। इससे ब्रेन को मेहनत करके सोचना बेकार लगने लगता है। स्टडीज दिखाती है कि लो डोपामिन एक्सपोजर फोकस और थिंकिंग डेप्थ को बेहतर करता है। नंबर 3, स्लो एंड डीप थिंकिंग। तेज पढ़ना या ज़्यादा जानकारी लेना इंटेलिजेंस की पहचान नहीं है। कॉग्निटिव साइंस के अनुसार डीप प्रोसेसिंग ब्रेन के एनालिटिकल हिस्सों को एक्टिव करती है। जब तुम किसी आइडिया पर रुककर सोचते हो, उसकी तुलना करते हो, उस पर सवाल उठाते हो, तब रीजनिंग मजबूत होती है। नंबर 4, राइटिंग एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। राइटिंग ब्रेन के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिव करती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग लिखकर सोचते हैं उनकी लॉजिकल क्लियरिटी और रीजनिंग ज़्यादा मजबूत होती है। लिखा हुआ थॉट बिखरे हुए थॉट से ज़्यादा पावरफुल होता है। नंबर 5, स्लीप एंड मूवमेंट। नींद के दौरान ही ब्रेन जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है। पोर स्लीप सीधे मेमोरी और आईक्यू परफॉर्मेंस को कम कर देती है और रेगुलर मूवमेंट ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है जिससे प्रोसेसिंग स्पीड बेहतर होती है। सच ये है, आईक्यू को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन साइंस ये भी मानती है कि आईक्यू को कुछ हद तक इम्प्रूव जरूर किया जा सकता है, खासकर तब जब तुम अपने ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन करते हो। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा आईक्यू कितना है, सवाल यह है तुम अपने ब्रेन की रियल कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल कर रहे हो। इन 5 तरीकों में से तुम्हारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, कमेंट में बताओ।